फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सकीना इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनिंग सेंटर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू लूप चेक मोटर एंड हीटर। अगर आपको हीटर और मोटर का लूप चेक करना हो और आपका DCS फॉक्स प्रो हो तो आपको फॉक्स प्रो के थ्रू उसका लूप चेक कैसे करना है, उसमें क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करना है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ लास्ट तक और आपको मैं वन बाय वन सारे स्टेप बताता रहूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मोटर पंप फैन लूप टेस्ट प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम मोटर का स्टेप बताएंगे और उसका प्रोसीजर बताएंगे। उसके बाद हम आपको हीटर के बारे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमारा सबसे पहला स्टेप है चेक फॉलोइंग सिग्नल आर प्रेजेंट इन ग्राफिक्स कंट्रोल रूम DCS। आपको सबसे पहले चेक करना है कंट्रोल रूम के DCS के ग्राफिक्स में कि अवेलेबल का सिग्नल है कि नहीं, नॉट इन फॉल्ट का सिग्नल है कि नहीं, नो वाइब्रेशन फ्रॉम MCC और D नो डिसेबल लॉजिक। यह सारे सिग्नल आपको ग्राफिक्स पे चेक करना है। स्टेप 2 स्टार्ट मोटर फ्रॉम DCS और HMI एंड चेक रनिंग इन टेस्ट मोड। आपको स्टार्ट करना है DCS के थ्रू या तो HMI के थ्रू और रनिंग का टेस्ट मोड चेक करना है। सब स्टेशन और IRP इंटरपोजिंग रिले पैनल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें आपको रिले का स्टेटस चेक करना है कि एनर्जाइज है या डी एनर्जाइज है। फर्स्ट हमारा कौन कौन सा रिले आएगा, अवेलेबल ऑन रहना चाहिए, फॉल्ट वाला रिले हमारा ऑफ रहना चाहिए, रनिंग वाला रिले हमारा ऑन रहना चाहिए, वाइब्रेशन वाला रिले हमारा ऑफ रहना चाहिए। यह सब। स्टेप 3 रनिंग फीडबैक नाइफ ओपन फ्रॉम IRP। आपको रनिंग का जो फीडबैक का नाइफ है वो इंटरपोजिंग रिले पैनल से आपको ओपन करना है एंड चेक इन DCS नॉर्मलाइज। उसके बाद आपको DCS में चेक करना है। उसके बाद नॉर्मलाइज एंड सेंड रिपीट फ्रॉम कंट्रोल रूम। और फिर आपको कंट्रोल रूम से जो उसका केबल गया हुआ है और वहाँ पे जो हमारा नाइफ स्विच लगा हुआ है वहाँ से भी आपको ये चेक करना है, सेम रिपीट करना है। उसके बाद B अवेलेबल फीडबैक नाइफ ओपन फ्रॉम IRP। अवेलेबल फीडबैक का जो नाइफ है वो आपको इंटरपोजिंग रिले पैनल से ओपन करना है एंड चेक इन DCS। उसके बाद आपको चेक करना है, DCS में चेक करना है, नॉर्मलाइज एंड सेंड। उसके बाद हमें उसे नॉर्मल करना है एंड सेंड रिपीट फ्रॉम कंट्रोल रूम। फिर से कंट्रोल रूम से जैसे आप वहाँ से सब स्टेशन से आप वहाँ से नाइफ स्विच निकलवाए थे, यहाँ से भी आपको सेम वही प्रोसीजर चालू करना है। उसके बाद क्रिएट फॉल्ट फ्रॉम MCC एंड चेक फॉलोइंग। आपको फॉल्ट क्रिएट करना है MCC के थ्रू। नॉट अवेलेबल पहला, नॉट अवेलेबल। देन उसका अलार्म चेक करना आपको, अलार्म इन कैट एंड रिले ऑफ फ्रॉम IRP। उसका अलार्म आपको करंट अलार्म डिस्प्ले में चेक करना है। जो फॉक्स प्रो का एक करंट अलार्म डिस्प्ले का एक आपका ग्राफिक्स रहेगा उसमें आपको चेक करना है कि अलार्म आया कि नहीं। एंड रिले ऑफ फ्रॉम IRP और IRP पैनल में आपका रिले ऑफ है कि नहीं। फॉल्ट अलार्म इन ग्राफिक्स एंड कैड अलार्म। उसका फॉल्ट अलार्म को आपको ग्राफिक्स पे देखना है और कैड में देखना है कि उसका फॉल्ट का अलार्म आया कि नहीं। और उस फॉल्ट का रिले ऑन फ्रॉम IRP और उस फॉल्ट का जो रिले है वो इंटरपोजिंग रिले पैनल में रिले ऑन हुआ कि नहीं। उसके बाद
हमारा सी, नॉट रनिंग, फेल टू स्टार्ट स्टॉप इन ग्राफिक्स फेस प्लेट। नॉट रनिंग, फेल टू स्टार्ट एंड स्टॉप का वो आपको ग्राफिक्स के फेस प्लेट पे चेक करना। डिपेंड्स ऑफ पंप एंड लॉजिक, वो डिपेंड करेगा उसके लॉजिक एंड पंप पर। स्टेप 4, ओपन फॉल्ट सिग्नल नाइफ फ्रॉम IRP एंड चेक नो फॉल्ट इन DCS, सेम रिपीट फ्रॉम कंट्रोल रूम। आपको फॉल्ट का जो सिग्नल है उसका जो नाइफ है उसको IRP से ओपन करना है एंड चेक नो फॉल्ट इन DCS। आपको DCS में चेक करना है कि फॉल्ट है या नहीं। सेम रिपीट फ्रॉम कंट्रोल रूम, आपको कंट्रोल रूम से भी सेम चेक करना। उसके बाद बी, क्रिएट वाइब्रेशन फ्रॉम MCC एंड चेक इन DCS। MCC पैनल से आपको वाइब्रेशन क्रिएट करना है और DCS में चेक करना है। ओपन नाइफ फ्रॉम IRP एंड चेक इन DCS, सेम टू बी रिपीट फ्रॉम कंट्रोल रूम। नाइफ को ओपन करना IRP से एंड चेक करना DCS में, और सेम आपको कंट्रोल रूम से उसी तरह नाइफ ओपन करना है और चेक करना है। स्टेप 5, स्टार्ट मोटर फ्रॉम DCS। आपको मोटर को स्टार्ट करना है DCS से एंड क्रिएट ट्रिप फ्रॉम ESD एंड चेक इन ग्राफिक्स एंड SOE। आपको ट्रिप चेक करना है इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम में, उसके ग्राफिक्स में और उसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट में आपको ट्रिप चेक करना है कि ट्रिप आया कि नहीं। एंड रिले इन IRP, आपका जो रिले इंटरपोजिंग रिले पैनल में लगा हुआ है वो एक्टिव हुआ है कि नहीं, नॉर्मल है या एनर्जाइज ट्रिप है या डी एनर्जाइज है, ये आपको चेक करना है। कंफर्म ड्यूरिंग ट्रिप रिले स्टेटस ऑफ इन MCC। आपको ये कंफर्म करना है कि ट्रिप का जो रिले है उसका स्टेटस ऑफ है कि नहीं MCC के अंदर। उसके बाद नॉर्मलाइज ESD एंड कंफर्म रिले ऑन। उसके बाद आपको ESD को नॉर्मलाइज करना है एंड कंफर्म करना है रिले ऑन हुआ कि नहीं। ये जितने सारे रिले हमारे IRP पैनल में लगे रहेंगे। ओपन नाइफ फ्रॉम कंट्रोल रूम, आपको कंट्रोल रूम से नाइफ ओपन करना है एंड कंफर्म रिले डी एनर्जाइज मीन्स ऑफ इन IRP। उसके बाद कंट्रोल रूम से आप नाइफ ओपन किए और वहाँ पे रिले आपको देखना पड़ेगा IRP पैनल में जो हमारा सब स्टेशन में लगा रहेगा कि वो डी एनर्जाइज हुआ कि नहीं, रिले ऑफ हुआ कि नहीं। एंड नॉर्मलाइज नाइफ, उसके बाद वो ऑफ रहेगा तो फिर देन हम जो नाइफ निकाले थे उसको नॉर्मल कर देना। सेम टेस्ट रिपीट फ्रॉम IRP टर्मिनल ब्लॉक। उसी तरह सेम आपको IRP में जो टर्मिनल ब्लॉक दिया होगा इस रिले में जहाँ पे वायरिंग कनेक्ट हुआ होगा उसके जस्ट साइड में आपको उसका टर्मिनल ब्लॉक्स होगा, तो वहाँ से फिर आपको चेक करना है और DCS पे फिर से आपको रिपीट करके चेक करना। स्टेप 6, पल्स आउटपुट फॉर 3 सेकेंड। हमारा पल्स का जो आउटपुट है वो 3 सेकेंड के लिए रहना चाहिए। स्टार्ट सिग्नल फ्रॉम DCS। बोले तो DCS से जब आप स्टार्ट करोगे तो उस सिग्नल का जो पल्स है आपके DCS पे 3 सेकेंड के लिए आएगा। सर्च स्टार्ट सिग्नल फ्रॉम फॉक्स सेलेक्ट। आपको फॉक्स सेलेक्ट में स्टार्ट सिग्नल को सर्च करना है एंड पुट मैनुअल। आपको वहाँ पे ऑटो या मैनुअल का ऑप्शन दिया रहेगा, आपको मैनुअल में डाल देना है। एंड टॉगल, आपको टॉगल करना है। टॉगल करने के बाद सी आउट में आप करोगे सी आउट टू 1। बोले तो जब सी आउट करोगे तो वह हमारा क्या रहेगा, 1 रहेगा, जो हमारा बाइनरी लैंग्वेज होता है 0 and 1 डिजिटल इनपुट। एंड कंफर्म रिले ऑन।
आपको उसके बाद कंफर्म करना है कि वहाँ पे रिले ऑन हुआ कि नहीं। पुट बैक द ब्लॉक इन ऑटो, फिर आपको वो ब्लॉक को ऑटो में डाल देना है एंड कंफर्म रिले ऑफ। उसके बाद आपको कंफर्म करना है रिले ऑफ हुआ कि नहीं। नॉर्मल में रहेगा तो आपका 0 रहेगा, स्टार्ट में रहेगा तो आपका 1 रहेगा। यहाँ पे हमारा 2, स्टॉप सिग्नल फ्रॉम फॉक्स सेलेक्ट। स्टॉप सिग्नल के लिए आपको फॉक्स सेलेक्ट करना है एंड पुट इन मैनुअल। आपको फिर से आपको मैनुअल में डालना है। देन टॉगल, आपको टॉगल करना है सी आउट के लिए, तो सी आउट टू 0, तो 0। उसके बाद आपको कंफर्म करना है, कंफर्म रिले ऑफ, रिले ऑफ हुआ कि नहीं। उसके बाद पुट ब्लॉक बैक टू ऑटो, आपको फिर से ऑटो में डालना है। ऑटो में डालने के बाद एंड कंफर्म रिले ऑन, रिले ऑन हुआ कि नहीं ये फिर से आपको चेक करना है। नॉर्मल में 1 रहेगा और स्टॉप में 0 रहेगा। नंबर 3, ओपन नाइफ ऑफ स्टार्ट सिग्नल फ्रॉम कंट्रोल रूम। आपको नाइफ ओपन करना है कंट्रोल रूम से। स्टार्ट मोटर एंड कंफर्म मोटर फेल टू स्टार्ट अलार्म इन फेस प्लेट। उसके बाद आपको मोटर स्टार्ट करना है और फेस प्लेट में आपको चेक करना है कि फेल टू स्टार्ट हमारा फेस प्लेट पे दिखा कि नहीं, और हमारा जो कैड अलार्म है करंट अलार्म डिस्प्ले उस पर वो अलार्म आया कि नहीं। उसके बाद नॉर्मलाइज करना है एंड ओपन द सेम फ्रॉम IRP एंड रिपीट द टेस्ट। उसके बाद इंटरपोजिंग रिले पैनल से सेम आपको वहाँ से नाइफ ओपन करना है और ये इस सिग्नल को फिर से रिपीट करके चेक करना है कि फेल टू स्टार्ट हमारा आया कि नहीं। स्टेप 7, लोकल एंड रिमोट। लोकल रिमोट कैसे चेक करना है, उसका फर्स्ट हमारा चेक रिले स्टेटस इन इफ लोकल ऑन एंड रिमोट ऑफ। आपको चेक करना है उसका रिले का स्टेटस चेक करना है, लोकल ऑन है या रिमोट में है तो ऑफ है, क्या है उसका स्टेटस चेक करना है। पुट इन लोकल एंड ओपन नाइफ फ्रॉम कंट्रोल रूम एंड कंफर्म रिले ऑफ। आपको लोकल में डालना है, उसके बाद नाइफ ओपन करना है कंट्रोल रूम से। उसके बाद रिले का स्टेटस चेक करना ऑफ हुआ कि नहीं। देन आपको नॉर्मलाइज करना है एंड रिपीट, फिर से आपको रिपीट द टेस्ट फ्रॉम IRP। आपको फिर से वहाँ से IRP इंटरपोजिंग रिले पैनल से आपको रिपीट करना। तो दोस्तों इस तरह से हमारा मोटर का लूप चेक, ये प्रोसीजर रहता है, ये स्टेप रहता है। इस तरह से आप मोटर का लूप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको हम हीटर के बारे में बताते हैं कि हीटर में कैसे लूप चेक किया जाता है, उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो हम फिगर के साथ, थोड़ा थोड़ा फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा IO है, इनपुट आउटपुट IO लिस्ट है और डिस्क्रिप्शन, उसका डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HSET लिखा हुआ है, वो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, स्टार्ट के लिए। यह हमारा कौन सा सिग्नल है, DO है, डिजिटल आउटपुट। उसके बाद यहाँ पे हमारा HSEP दिया हुआ है, तो ये हमारा कौन सा सिग्नल है, स्टॉप का है। उसके बाद हमारा यहाँ पे XI दिया हुआ है, XI किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, अवेलेबल के लिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे XA दिया हुआ है, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, फॉल्ट अलार्म के लिए। ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेल।
एक्सेल ये शॉर्ट नेम है। ये सिग्नल किसके लिए यूज़ हो रहा है? हीटर ऑन के लिए। और सबसे लास्ट में हमारा एक्सएम, वो किसके लिए यूज़ हो रहा है? मोटर ट्रिप के लिए। तो एक्सेल जो है हमारा हीटर ऑन वो डिजिटल इनपुट है, और एक्सएम जो है हमारा वो डिजिटल आउटपुट है। ये हमारा सब स्टेशन का एक फीडर है, और आपको इसका लूप चेक करना हो तो सबसे पहले इसको अवेलेबल कराने के लिए यहाँ से इस फीडर से आपको एक अलग सा सप्लाई देना पड़ेगा। उसके बाद इस फीडर को एनर्जाइज करना पड़ेगा, तब जाकर कैसे कैसे इसमें अवेलेबल का प्रोसेस क्या है वो सब हम आपको बताएंगे। और ये हमारा इंडिकेशन रिले मॉनिटर HMI है, और इसका यहाँ पे रिले का क्या क्या इंडिकेशन होता है वो आपको मैं बताऊंगा। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो एनेबल दिया हुआ है, एनेबल का इंडिकेशन। तो एनेबल जो होता है हमारा वो फीडर रनिंग के टाइम अगर कुछ फॉल्ट आ गया, अगर फीडर हमारा रनिंग है और उसमें अगर कुछ फॉल्ट आ गया तो यहाँ पे अनएनेबल रहेगा। मीन्स यहाँ पे हमारा जो अभी दिख रहा है आपको ऑन है इंडिकेशन, वो ऑफ रहेगा। एनेबल में हमारा ये इंडिकेशन ऑन रहेगा। उसके बाद सेकंड है हमारा, यह फॉल्ट कैसे आता है वो भी आपको बता देता हूँ कि एनेबल में इसमें क्या 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 फॉल्ट कैसे आएगा और उसका क्या वजह हो सकता है। तो वो थर्मल ओवरलोड हो सकता है, या तो रोटर लॉक्ड रहा तो यह फॉल्ट आ सकता है। उसके बाद या अर्थ फॉल्ट रहा तो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड वाला है, यहाँ पे थोड़ा हमें सेलेक्ट करने में ये लग रहा, तो आप स्क्रीन पे ऐसा देख सकते हो। मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ट्रिप दिख रहा है। तो ट्रिप अगर हीटर ट्रिप हो गया तो ये इंडिकेशन ऑन रहेगा, नहीं तो ऑफ रहेगा। वो सब एकदम इजी है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है वार्निंग फीडर के रिले HMI का स्टेटस हेल्दी रहा तो यह नॉर्मल रहेगा, नहीं तो इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रनिंग में अगर हीटर रनिंग रहा तो यह इंडिकेशन रहेगा ऑन रहेगा, नहीं तो ऑफ रहेगा। उसके बाद हमारा क्या है, स्टॉप। अगर हीटर को स्टॉप किया या हीटर स्टॉप रहा तो यह इंडिकेशन ऑन रहेगा, नहीं तो ऑफ रहेगा। इसको आप इसको देख सकते हो, ये हमारा एक फंक्शनल रिले है, और वो उसका यहाँ पे रिले स्टेटस का इंडिकेशन दिया हुआ है। उसके बाद है हमारा लोकल। अगर हीटर लोकल में है तो इंडिकेशन हमारा ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। उसके बाद है हमारा रिमोट। अगर हीटर रिमोट पर रहा तो ये इंडिकेशन ऑन रहेगा, नहीं तो ऑफ रहेगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे है स्पीड फॉरवर्ड। हीटर फॉरवर्ड रोटेशन के टाइम ये इंडिकेशन ऑन रहेगा, नहीं तो ऑफ। इसमें अगर RYB हमारा जो 3 फेस है, RYB फेस चेंज हो गया तो ये इंडिकेशन आएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे है स्पीड टू रिवर्स, हीटर रिवर्स। अगर हीटर रिवर्स रहा तो ये इंडिकेशन ऑन रहेगा, नहीं तो ऑफ रहेगा। इसमें अगर हमारा BYR ब्लू येलो एंड रेड फेस चेंज हो गया तो ये इंडिकेशन आएगा।
उसके बाद यहाँ पे हमारा ओवरलोड। तो ये ओवरलोड का इंडिकेशन कब आएगा? थर्मल लोड रहा तो ये इंडिकेशन ऑन रहेगा, नहीं तो ऑफ रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये एस्केप, बोले तो आपको बैक जाना हो तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये एंटर का है, आपको अगर इसके अंदर कुछ सेटिंग करना हो या कुछ चेंजेस करना हो तो उस टाइम में ये जो बटन दिख रहे हैं उसका आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये हमारा टारगेट रीसेट, आपको टारगेट रीसेट करना हो तो यहाँ से टारगेट रीसेट किया जाता है। यहाँ से आप स्टॉप के लिए है, स्टॉप कमांड देने के लिए, यहाँ से ये वाला जो दिख रहा है स्टार्ट कमांड देने के लिए। उसके बाद ये जो है लैम्प टेस्ट, बोले तो ये 3 जो लैम्प दिख रहा है आपको 1 2 3, तो ये हीटर ऑन, हीटर ऑफ एंड ट्रिप, ये उसका लैम्प है। तो ये लैम्प हमारा सपोज हीटर ऑन रहा, ये लैम्प काम ही नहीं कर रहा है, या हीटर ऑफ रहा, लैम्प काम नहीं कर रहा। अगर आपको ये लैम्प को टेस्ट करना है कि ये लैम्प हमारा ओके है कि नहीं, तो यहाँ से आप इस लैम्प को टेस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट कंट्रोल है, कंट्रोल स्विच है। तो अगर आपको फीडर को टेस्ट मोड पे डालना हो तो यहाँ से आप इसको टेस्ट मोड पे डाल सकते हो, और नॉर्मल मोड पे रहा तो यहाँ पे कंट्रोल मोड पे डाल सकते हो। जैसे अभी आपको अवेलेबल चाहिए, फीडर एनर्जाइज करना है, तो आप लूप टेस्ट कर रहे हो तो आपको टेस्ट मोड पे ही रखना है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे टेस्ट मोड पे डालना है, उसका क्या क्या प्रोसेस होता है वो आपको बताऊंगा। जब आपको लूप टेस्ट करना हो तो यहाँ पे पहले जूम कर देता हूँ थोड़ा, ओके। यहाँ पर आपको टेस्ट सप्लाई देना है, एक्स्ट्रा अलग से आपको इस फीडर को एनर्जाइज करने के लिए टेस्ट सप्लाई देना है। वो कितना देना है? 230 वोल्टेज AC। इस टर्मिनल में आपको वायर कनेक्ट करके, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे वायर कनेक्ट है, तो आपको वायर कनेक्ट करके 230 वोल्टेज AC सप्लाई देंगे। उसके बाद हम फीडर को आउट करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फीडर को आउट करने के लिए है। तो जब आप फीडर को आउट करोगे तो आपको फीडर को कहाँ पे ला के रखना है? यहाँ पे देखो, ये येलो कलर का जो टेस्ट दिया हुआ है, ये जो इसका इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन, इसको आपको यहाँ पे टेस्ट पे ला कर रखना है। फीडर के एरो को आपको टेस्ट मोड पर रखेंगे। टेस्ट मोड पर रखने के बाद उसके बाद ये जो हमारा टेस्ट कंट्रोल स्विच है उसको हम टेस्ट मोड पर डाल देंगे। ये वाला जो स्विच है इसको हम टेस्ट मोड पर डाल देंगे। टेस्ट मोड पर डालने के बाद सेलेक्ट करके टेस्ट मोड पर डाल देंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, ये जो आपको रिले दिख रहा है, एमआर कॉन्टैक्ट हमारा पिकअप करेगा। यह रिले में हमारा कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिक पिकअप करेगा। पिकअप करने के बाद तब जाकर हमारा फीडर एनर्जाइज हो जाएगा और हमें DCS पर अवेलेबल का सिग्नल मिल जाएगा। जब DCS पर अवेलेबल मिल जाएगा तो IRP पैनल देखेंगे, IRP पैनल में रिले एक्टिव हुआ कि नहीं। तो वो कौन सा रिले रहेगा? हमारा XI
शॉर्ट नेम है उसका और उस सिग्नल का, और वो अवेलेबल का रिले हमारा रहेगा B35। तो मैं आपको उसका भी फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ। ये वाला रिले हमारा B35 अवेलेबल का एनर्जाइज हो जाएगा, तो हमारे DCS पे एनर्जाइज का ये मिल जाएगा, सिग्नल वहाँ पे आ जाएगा कि हाँ हमारा अवेलेबल आ गया, वो ग्राफिक्स पे अवेलेबल आ जाएगा। उसके बाद ही आप लूप चेक कर सकते हो, क्योंकि फीडर जब तक एनर्जाइज नहीं रहेगा और अवेलेबल नहीं रहेगा तब तक आप मोटर या हीटर किसी भी चीज़ का लूप चेक नहीं कर सकते हो। अगर हमारा मोटर का लूप हो, तो अगर आपको मोटर का लूप करना हो तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के थ्रू, इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग लेना है, उसके थ्रू जिस जिस फीडर में उसका कनेक्शन फील्ड में गया होगा उस टीवी पर हम जंपर मारकर उसे क्या करेंगे, बाईपास कर देंगे। क्यों कर देंगे? मोटर को बाईपास इसलिए किया जाता है फील्ड सेफ्टी के लिए। सपोज़ मान लो उसका कनेक्शन फील्ड में गया हो और वहाँ पे जो उसकी केबल हो वो ऐसी ओपन हो, कोई बंदा उसको जाके छू दिया तो उसको शॉक लग सकता है या कुछ भी ऐसा दुर्घटना हो सकता है। बाईपास के बाद, बाईपास जब तक नहीं करोगे तब तक ये जो आपका ये MR वो कॉन्टैक्ट तब तक आपका एक्टिव नहीं होगा, वो रिले पिकअप ही नहीं होगा। तो पहले आपको मोटर का अगर करना हो, हीटर में तो कोई इशू नहीं है, अगर मोटर का करना हो तो उस सबका कनेक्शन को बाईपास करना पड़ेगा जो फील्ड में जा रहा, तब जाके ये पिकअप होगा, तो ही अवेलेबल आपको मिल जाएगा। अवेलेबल के टाइम पर स्टॉप का भी रिले एक्टिव होना चाहिए। स्टॉप का रिले कौन सा हमारा C31 एक्टिव होना चाहिए, तभी अवेलेबल आएगा। तो आपको C31 रिले हम आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा रिले C31, ये स्टॉप के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये रिले भी एक्टिव रहेगा, तब जाकर हमारा अवेलेबल का भी रिले एक्टिव रहेगा, तो ही जाके हमें अवेलेबल मिलेगा। तो हम पहले सबसे पहला स्टेप पर चलते हैं। ये हमारा DCS का फेस प्लेट है। उसके बाद हम फेस प्लेट से यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ऑटो एंड मैनुअल, ऑटो एंड मैनुअल में हम मैनुअल को सिलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद स्टार्ट कमांड देंगे। यहाँ से आपको स्टार्ट कमांड देना, स्टार्ट कमांड देंगे। स्टार्ट कमांड देने पर 3 सेकंड का पल्स आएगा। किधर आएगा? IRP पैनल में। IRP पैनल में आपको 3 सेकंड का पल्स आएगा, उसके रिले C32 में स्टार्टिंग रिले, और ग्राफिक्स पर हीटर ऑन कंटिन्यू रहेगा, हीटर ऑन कंटिन्यू रहेगा। तो आपको वो स्टार्ट का भी हम रिले, यहाँ से आप स्टार्ट कमांड दे दिए तो यहाँ पे आपका ये ग्राफिक्स पे ऑन आ गया। यहाँ से आप स्टार्ट कमांड दे दिए, उसके बाद आपको C32 रिले आपको दिखाते हैं। ये रिले हमारा C32, यहाँ पे जो ये इसका छोटा सा लैंप है वो 3 सेकंड के लिए इसमें आपको देखना पड़ेगा। जो आपका क्लाइंट होगा आपके साथ सब स्टेशन में IRP पैनल के साइड, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि देखियो भाई यहाँ पे 3 सेकंड के लिए एक्टिव हुआ और ये पल्स चला गया। फिर तो आपको उस टाइम में जल्दी से कंटिन्यू इसको देखते रहना, क्योंकि 3 सेकंड हमारा छोटा सा टाइम होता है। या कहीं कहीं पर यहाँ पर भी अगर आपका DCS पे
विथ कुछ देर के लिए 3 सेकंड तक पल्स आकर चला जाएगा। जीसीएस पे भी पल्स आकर चला जाएगा, ये मीन्स ऑन आकर चला जाएगा, या कहीं कहीं पर वो कंटिन्यू ऑन स्टार्ट के टाइम में ऑन दिखेगा, या कहीं कहीं पर उसके ग्राफिक्स पे 3 सेकंड के बाद आकर चला जाएगा। एज अ सेम टाइम जब आप स्टार्ट कमांड दोगे तो एज अ सेम टाइम हीटर ऑन का रिले B34 एक्टिव रहना चाहिए। B34 आपका जो रिले है ये वाला जो रिले है वो एक्टिव रहना चाहिए। हीटर ऑन का रिले है ये, तो वो एक्टिव रहना चाहिए। और आपको फीडर में यहाँ पे ये हीटर ऑन का लैंप जलेगा, ये इंडिकेशन यहाँ भी आप फीडर में देख सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप 2 पे। ये हमारा स्टेप 2। उसके बाद हम स्टॉप कमांड देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से इसको मैनुअल में करेंगे। मैनुअल में करने के बाद यहाँ से हम स्टॉप कमांड देंगे। स्टॉप कमांड देने के बाद IRP में स्टॉप का रिले C31 3 सेकंड के लिए बंद होना चाहिए। आपको आप C31 रिले दिखा रहे हो, ये मान लो अभी C31 रिले का इंडिकेशन जल रहा है, ऑन है। तो ये 3 सेकंड के बाद 3 सेकंड के लिए ये ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने स्टॉप कमांड दिया है तो ये रिले ऑफ होना चाहिए। उसके बाद 3 सेकंड के लिए बंद होने के बाद देन हमारा रिले जो है कंटिन्यू एक्टिव हो जाना चाहिए और ग्राफिक्स फेस प्लेट पर ऑफ रहना चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड जो स्टेप है, स्टार्ट कंडीशन में हीटर ऑन। आपको फिर से आपको यहाँ से स्टार्ट कमांड देना है। हीटर ऑन रनिंग स्टॉप का नाइफ स्विच IRP साइड से निकालना पड़े। निकालने पर फेल टू स्टार्ट ग्राफिक्स के फेस प्लेट पे आ जाएगा और उसका जो करंट अलार्म डिस्प्ले है उसमें फेल टू स्टार्ट का अलार्म आ जाएगा। आप जब स्टार्ट कमांड यहाँ से दोगे, स्टार्ट कमांड देने के बाद जो हीटर ऑन का जो नाइफ है इंटरपोजिंग रिले पैनल में, वो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो नाइफ स्विच है यहाँ पे, यह नाइफ स्विच आपको निकालने पर आपके DCS के ग्राफिक्स पे और उसके करंट अलार्म डिस्प्ले पर क्या आएगा, ये हमारा फेल टू स्टार्ट आ जाएगा और यहाँ पे मिसमैच आ जाएगा ये फेस प्लेट पे, और आपके कैड अलार्म पर फेल टू स्टार्ट का अलार्म आ जाएगा। उसके बाद हम फिर से यहाँ से इसको मैनुअल में डालेंगे। उसके बाद फिर से हम स्टॉप कमांड देंगे। स्टॉप कमांड देंगे उसके बाद स्टॉप कंडीशन में हीटर ऑन मीन्स रनिंग स्टॉप में जंपर डालेंगे। उसका जो टर्मिनल है IRP पैनल में, वहाँ पर जंपर डालने पर फेस प्लेट पर फेल टू स्टॉप ग्राफिक्स में मिसमैच आ जाएगा और ब्लॉक और हमारे कैड में करंट अलार्म डिस्प्ले में मिसमैच अलार्म आ जाएगा। तो जब आप यहाँ से स्टॉप कमांड दोगे, स्टॉप कमांड देने पर आपको जंपर ये IRP पैनल में इस टर्मिनल पर आपको 7-8 टर्मिनल पर आपको जहाँ भी उसका कनेक्शन रहेगा, डिफरेंट प्रोजेक्ट पे डिफरेंट उसका कनेक्शन दिया रहेगा। तो मैं जस्ट आपको एक
एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जंपर मारना है, इस दो जगह पे जंपर मारने के बाद आपके DCS के फेस प्लेट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑफ इन प्रोग्रेस है, तो यहाँ पे ऐसा मिसमैच आ जाएगा। यहाँ पे ये मिसमैच आ जाएगा। अब ब्लॉक कैड में मिसमैच का अलार्म आ जाएगा और फेल टू स्टॉप आपको आना चाहिए। तो ये रहा आपका फेल टू स्टॉप और मिसमैच। तो इस तरीके से आप फेल टू स्टॉप चेक कर सकते हैं, चेक कर लेंगे। उसके बाद MCC फॉल्ट के लिए एक हमारा लास्ट जो है MCC फॉल्ट के लिए वहाँ पे फीडर में एक रिले रहेगा, उसके आउटपुट 02 में हम जंपर मारेंगे तो MCC फॉल्ट मिल जाएगा। तो वो फॉल्ट कौन क्रिएट करेगा, वो जो इलेक्ट्रिकल का वहाँ पे एक बंदा रहेगा। इस लूप चेक के दौरान आपको इलेक्ट्रिकल पर्सन को भी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब स्टेशन से जुड़ा हुआ लूप है। तो उसमें आपको इलेक्ट्रिकल को भी शामिल करना पड़ेगा और इलेक्ट्रिकल के क्लाइंट को भी शामिल करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल वाला बंदा आपको वो फॉल्ट क्रिएट करके देगा। तो ये फीडर हमारा रहेगा और इस फीडर में मान लो सपोज ऐसा यहाँ पे ये रिला, मान लो यहाँ पे ऐसा रिले रहेगा, इसमें नहीं दिख रहा है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये रिले पे आपको यहाँ पे जंपर मारना पड़ेगा। जंपर मारोगे तो MCC फॉल्ट मिल जाएगा। तो आपके DCS पे भी आपको फॉल्ट अलार्म दिख जाएगा कि MCC साइड से हमारा फीडर में कुछ फॉल्ट है, और आपके कैड अलार्म पर भी वो फॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको हीटर ट्रिप के लिए ESD पैनल के थ्रू, ESD जो हमारा इमरजेंसी शटडाउन पैनल है, उसका मेरे पास पिक्चर नहीं है, मैं जस्ट ऐसे आपको बोल रहा हूँ। तो वहाँ से आप वो जो सिग्नल रहेगा उसको आप फोर्स कर दोगे तो हमारा वो ट्रिप एक्टिव हो जाएगा। तो आप वहाँ से हीटर ट्रिप को देख सकते हो। और ये हमारा फीडर में यहाँ पे जो यहाँ पे ये लैंप एक्टिव हो जाएगा ट्रिप का, या अगर हमारा नहीं आया ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका हीटर का मोटर का लूप टेस्ट कर सकते हो। और इसमें एक लास्ट हमने आपको ये बताना था कि कभी कभी मान लो कि स्टॉप पे फेल टू स्टॉप नहीं आया तो वहाँ पे क्या करना रहता है। तो स्टार्ट कमांड देकर आपको यहाँ से स्टार्ट कमांड दे देना है मैनुअल में एक करके। उसका स्टार्ट कमांड देने के बाद हीटर ऑन का जो टर्मिनल है वो टर्मिनल पे आप जंपर मरवाएंगे। देन स्टॉप कमांड देकर उसके बाद यहाँ से आपको स्टॉप कमांड दे देना है। स्टॉप कमांड देने पर ग्राफिक्स में ACC टू C में 100% होने के बाद फेल टू ऑफ यहाँ पे आपका आ जाएगा, मीन्स फेल टू स्टॉप आ जाएगा। फेल टू स्टॉप आपका यहाँ पे सिग्नल दिख जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें और हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।